भारत का वो रहस्यमयी गांव जो एक रात में खाली हो गया था। कुलधरा की पूरी कहानी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिस्ट्री अनफोल्डेड में। दोस्तों, आज हम आपको भारत के एक ऐसे रहस्यमयी गांव की कहानी बताने जा रहे हैं जिसके बारे में कहा जाता है कि यहाँ कभी सैकड़ों परिवार हंसी खुशी रहा करते थे। गलियों में बच्चों की आवाजें गूंजती थीं, मंदिरों में पूजा होती थी और घरों में चूल्हे जलते थे। लेकिन फिर एक दिन अचानक पूरा गांव खाली हो गया। लोग अपना घर, अपनी जमीन, अपना कारोबार और अपनी वर्षों पुरानी जिंदगी छोड़कर चले गए। पीछे रह गए सिर्फ खाली मकान, सुनसान गलियां और एक ऐसा रहस्य जिसका जवाब आज तक पूरी तरह नहीं मिल पाया। इस गांव का नाम है कुलधरा। राजस्थान के जैसलमेर पास स्थित कुलधरा आज एक सुनसान ऐतिहासिक स्थल है, लेकिन हमेशा से ऐसा नहीं था। माना जाता है कि लगभग 13वीं शताब्दी के आसपास पालीवाल ब्राह्मणों ने इस क्षेत्र में अपनी बस्ती बसाई थी। रेगिस्तान के बीच जीवन आसान नहीं था, लेकिन पालीवाल समुदाय अपनी समझदारी, खेती की तकनीकों और पानी को बचाने की व्यवस्था के लिए जाना जाता था। धीरे धीरे कुलधरा एक समृद्ध और व्यवस्थित गांव बन गया। यहाँ पक्के मकान थे, मंदिर थे, गलियां थी और ऐसी व्यवस्था थी कि कठिन रेगिस्तानी वातावरण में भी लोग अपना जीवन चला सके। समय बीतता गया और कुलधरा के आसपास पालीवालों की कई और बस्तियां बस गईं। व्यापार और खेती के कारण यह क्षेत्र काफी महत्वपूर्ण बन गया। बाहर से देखने पर सब कुछ सामान्य था। लोग अपने परिवारों के साथ रहते थे, खेती करते थे, व्यापार करते थे और अपनी परंपराओं के अनुसार जीवन बिताते थे। लेकिन फिर इस शांत गांव की कहानी में एक ऐसा मोड़ आया जिसने आने वाली पीढ़ियों के लिए इसे रहस्य बना दिया। कुलधरा की सबसे प्रसिद्ध कहानी जैसलमेर रियासत के शक्तिशाली दीवान सलीम सिंह से जुड़ी हुई है। स्थानीय लोक कथा के अनुसार सलीम सिंह की नज़र कुलधरा के मुखिया की बेटी पर पड़ी और वो उससे विवाह करना चाहता था, लेकिन गांव वालों ने इस रिश्ते को स्वीकार नहीं किया। कहानी के अनुसार सलीम सिंह ने गांव वालों को धमकी दी कि अगर उसकी इच्छा पूरी नहीं हुई तो उन्हें गंभीर परिणाम भुगतने पड़ेंगे। अब गांव के सामने एक बहुत बड़ा संकट था। वे अपनी इज्जत और अपनी बेटी की रक्षा करें या एक शक्तिशाली व्यक्ति के सामने झुक जाएं। कहा जाता है कि गांव के बुजुर्गों ने इस मामले पर बैठक की। काफी विचार विमर्श के बाद उन्होंने एक ऐसा फैसला लिया जिसकी कल्पना शायद किसी ने नहीं की थी। उन्होंने कुलधरा छोड़ने का निर्णय लिया। सिर्फ कुलधरा ही नहीं, बल्कि आसपास की कई पालीवाल बस्तियों के लोगों ने भी गांव छोड़ने का फैसला किया। और फिर आती है इस कहानी की सबसे रहस्यमयी रात। कहा जाता है कि एक रात कुलधरा के लोग अचानक अपने घरों से निकलने लगे। किसी ने अपना सामान उठाया, किसी ने अपने परिवार को साथ लिया और किसी ने उस घर को आखिरी बार देखा जिसमें उसकी कई पीढ़ियां रह चुकी थी। लोग धीरे धीरे गांव छोड़ते गए। रात गहराती गई और कुलधरा की गलियां खाली होती गई। फिर सुबह हुई, सूरज निकला, लेकिन गांव में लोगों की आवाजें नहीं थी। चूल्हों से धुआं नहीं उठ रहा था। बच्चे गलियों में खेलते दिखाई नहीं दे रहे थे। दरवाजों के पीछे कोई परिवार नहीं था। पूरा गांव जैसे अचानक अपनी जिंदगी खो चुका था। लोक कथा के अनुसार जाते जाते पालीवालों ने कुलधरा की जमीन को श्राप दिया कि यहाँ फिर कभी कोई स्थायी रूप से नहीं बस पाएगा। कहा जाता है कि उन्होंने ऐसी शपथ ली कि जिस जमीन को वे छोड़ रहे हैं उस पर भविष्य में कोई आबादी नहीं टिक पाएगी। यही वजह है कि कुलधरा की कहानी में एक श्राप की बात भी जुड़ गई। लेकिन दोस्तों, यहाँ एक बहुत ज़रूरी बात समझना ज़रूरी है। कुलधरा के श्राप और एक ही रात में गांव खाली होने की कहानी को इतिहास का प्रमाणित तथ्य नहीं माना जा सकता। यह मुख्य रूप से स्थानीय लोक कथा और प्रसिद्ध कहानी का हिस्सा है। वास्तविकता में गांव के उजड़ने के पीछे कई दूसरे कारण भी हो सकते हैं। इतिहास और शोध से जुड़े लोगों ने कुलधरा के खाली होने के लिए पानी की कमी, बदलती आर्थिक परिस्थितियां, व्यापारिक रास्तों में बदलाव और प्राकृतिक कारणों जैसी कई संभावनाओं पर चर्चा की है। रेगिस्तान में पानी किसी भी बस्ती के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज होती है। अगर पानी की उपलब्धता कम हो जाए या भूमिगत जल व्यवस्था प्रभावित हो जाए तो एक पूरी बस्ती का लंबे समय तक टिके रहना मुश्किल हो सकता है। इसके अलावा समय के साथ व्यापारिक परिस्थितियां भी बदलती हैं। जिस रास्ते से कभी व्यापार होता था, अगर उसका महत्व कम हो जाए तो उससे जुड़े गांवों की आर्थिक स्थिति भी कमजोर पड़ सकती है। इसी तरह राजनीतिक दबाव और करों जैसी परिस्थितियां भी लोगों के पलायन का कारण बन सकती थी। कुछ शोधों में इस क्षेत्र में भूकंपीय गतिविधियों और भूकंप की संभावना पर भी चर्चा की गई है। अगर किसी क्षेत्र में बड़े प्राकृतिक झटके आए हों तो वहां की इमारतों और बस्तियों को नुकसान पहुंच सकता है और लोगों को दूसरी जगह जाने के लिए मजबूर होना पड़ सकता है। हालांकि इन सभी संभावनाओं में से किसी एक को कुलधरा के उजड़ने का अंतिम और निश्चित कारण कहना मुश्किल है। यही कुलधरा की कहानी का सबसे बड़ा रहस्य है। हम जानते हैं कि कुलधरा कभी आबाद था। हम जानते हैं कि बाद में यह उजड़ गया, लेकिन वास्तव में लोगों ने इसे कब, कितनी तेजी से और किस मुख्य कारण से छोड़ा, इसका ऐसा जवाब हमारे पास नहीं है जिस पर सभी इतिहासकार एकमत हो। और शायद इसी खाली जगह को लोक कथाओं ने रहस्य से भर दिया। धीरे धीरे कुलधरा के साथ भूत प्रेत और श्राप की कहानियां जुड़ती चली गईं। लोगों ने दावा किया कि रात में यहाँ अजीब आवाजें सुनाई देती है, किसी के चलने का एहसास होता है या सुनसान गलियों में किसी अनदेखी मौजूदगी का अनुभव होता है। लेकिन इन पैरानॉर्मल दावों का कोई विश्वसनीय वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है। फिर भी जब आप आज कुलधरा की पुरानी गलियों में खड़े होते हैं तो वहाँ का वातावरण आपको अतीत में ले जाने के लिए काफ़ी है।
चारों तरफ पुराने पत्थरों से बने मकान, टूटे हुए दरवाजे, सुनसान रास्ते और दूर तक फैला राजस्थान का रेगिस्तान। इन खंडहरों को देखकर कल्पना करना मुश्किल नहीं है कि कभी यहाँ लोगों की जिंदगी कितनी अलग रही होगी। कभी इन्हीं घरों में परिवार रहते होंगे, कभी इन्हीं रास्तों से लोग मंदिरों तक जाते होंगे, कभी इन्हीं गलियों में बच्चों की आवाजें सुनाई देती होंगी। लेकिन आज वहाँ सिर्फ इतिहास के निशान बचे हैं। और यही बात कुलधरा को भारत की सबसे चर्चित रहस्यमयी ऐतिहासिक जगहों में शामिल करती है। तो दोस्तों, क्या कुलधरा के लोग सच में एक रात में चले गए थे? क्या सलीम सिंह की धमकी इसकी वजह थी? क्या पानी की समस्या और आर्थिक बदलाव ने धीरे धीरे लोगों को यहां से जाने पर मजबूर किया? क्या किसी प्राकृतिक आपदा ने इस बस्ती के पतन में भूमिका निभाई? या फिर असली कहानी इन सभी कारणों के बीच कहीं छिपी हुई है? शायद हम कभी पूरी सच्चाई नहीं जान पाएंगे, लेकिन कुलधरा आज भी खामोश खड़ा है। उसकी टूटी हुई दीवारें आज भी उस दौर की कहानी सुनाती हैं जब यहाँ जिंदगी हुआ करती थी। और जब शाम के समय रेगिस्तान की हवा इन पुरानी गलियों से गुजरती है तो मन में एक सवाल जरूर उठता है, आखिर उस रात कुलधरा के लोगों ने अपना सब कुछ छोड़कर जाने का फैसला क्यों किया था? शायद कुलधरा का सबसे बड़ा रहस्य कोई भूत या श्राप नहीं है। शायद इसका सबसे बड़ा रहस्य यह है कि इतिहास के पास आज भी उस पल का पूरा जवाब नहीं है जब एक जीवंत बस्ती धीरे धीरे खामोशी में बदल गई। यही है कुलधरा की कहानी, एक ऐसा गांव जो आज भी मौजूद है, लेकिन जिसके अंदर कभी रहने वाली जिंदगी कहीं बहुत पीछे छूट चुकी है। अगर आपको भारत के इतिहास से जुड़ी ऐसी ही अनसुनी, रहस्यमयी और चौंकाने वाली कहानियां पसंद हैं तो हिस्ट्री अनफोल्डेड को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इतिहास सिर्फ किताबों में दर्ज तारीखों का नाम नहीं है। इतिहास उन सवालों का नाम भी है जिनके जवाब आज तक अधूरे हैं।